रामचंद्र की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गजानंद महाराज की जय हो। आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी। आवो अंगना पधारो गणेश। जय हो। आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी।
गजानन महाराज की जय हो। हरिओम 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 हरिओम। श्री राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। श्री राधे। जय जय श्री राम। वरनाओ सिया प्रिया प्राणपति, सुषमा शील निधान, भरत शत्रुघ्न जन सुखदान, रामानुज हनुमान, प्रभु सुमिरत सर्वज्ञ सकल कला गुण धाम, जोगी ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पत तरुणामयी, श्री तुलसीदास जी के पद कमल अजी बारंबार मना, गुण गावो श्या राम के, हनुमत हो सहाय। छत्तीसगढ़ के पवन धरा धाम में विराजमान 33 कोटि देवी देवता के पावन सानिध्य में वश्य ग्राम साक्षात विराजमान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के साथ हनुमंत जी महाराज और ये गांव के समस्त डीही डोंगर के श्री चरणों में सादर प्रणाम करत हूं। दशरथ के समान मोर पिता मल्ला, करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी मोर माता मल्ला, राघवेंद्र सरकार जैसे मोर बड़े भैया मल्ला, सीता सावित्री जैसे मोर बहनी मल्ला, एवं भागीरथी के समान प्रयास करके ये रामचरित मानस के पावन गंगाला आयोजित करिया आयोजक समिति के समस्त मोर भैया मल्ला, अपन गुरतुर गुरतुर बोली में जनता जनार्दन ला एक सूत्र में बांध के रखे अमर बड़े दीदी की श्री चरण में, एवं लव कुश के समान मोर नाने नाने संगवारी मल्ला, आप सभी के पावन चरणों में भाग्य लक्ष्मी बालिका मानस परिवार ग्राम घुटकू नवापारा जिला गरियाबंद की तरफ से सादर प्रणाम है, कोटिशा प्रणाम है। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। वैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के वर्णन करे से पहले संत ज्ञानी मन वर्णन करे से पहले लिख दिसका कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अजी हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहाँ ही सुनाई शब विधि सब संता, और कहाँ ही सुनाई शब विधि सब संता। अर्थात हरि की कथा जो है अनंत है, अपार है, अथाह सागर है, जेकर पार बड़े बड़े शेष महेश, यहाँ तक कि विद्या के देवी माँ शारदा घलो एकर बखान नहीं कर सकिस। तब मैं तो आप मन के कोरा के लिखाऊं, एकर जतकी भी गहराई में जो हूँ मोला ओतकी गहराई मिली। तभी तो कोई संत बड़े सुंदर लिखे का कि हे प्रभु आपको भुलाना मेरा अंदाज नहीं, जी हाँ आपको भुलाना मेरा अंदाज नहीं, आपको नजर अंदाज करना मेरी जज्बात नहीं,
और आपकी कथा कह सको स्वामी, इतनी तो मेरी औकात नहीं, इतनी तो मेरी औकात नहीं, इतनी तो मेरी औकात नहीं। इतना मोरा औकात नहीं कि रामचरितमानस की कथा प्रसंग कह सकूं। फिर भी बैठ गया आप मतलब पावन गंगा में गोता लगा हूं करके, अगर हम डाले किसी भी प्रकार से त्रुटि हो जाई तो अपन अबोध बालिका समझ के, अपन कोरा के लेकर समझ के माफी दो। जैसे सुखा तरियम कहूं कोकड़ा चल देते नहीं, देखे सुखा तरियम कहूं कोकड़ा चल देते तो धपोर के बैठ जाते। ये छत्तीसगढ़ के माने धपोर शब्द ज्यादा जानते। जैसे कोनो कर जाग बैठे अब चुपे चाप बैठे तो कैसे कहते धपोर के बैठ के हंसो कहते नहीं। काबर छत्तीसगढ़िया आवाज लाइसे जोर से जयकारा लगाओ, ये देखकर घुटकुना पारा गाड़ी है, ज्यादा दूर में खला नहीं खड़े, और में ड्राइवर बैठे थे सीट ले उलझ जाए और तुम्हार मन के जवाबदारी हम जाग पूछबो उंडे के नी उंडी सोहा कह के आई तो सुखा तरियम कहूं कोकड़ा चल देते तो धपोर के बैठ जाते। वैसने में हाँ मोर मन में प्रश्न उठाते है, जला शेष में है शारदा नहीं कर सकी तो मोर का औकात है प्रभु। फिर भी बैठ गए आप मतलब पावन गंगा में गोता लगा हूं करके, अगर हम डाले व्याख्या गीतवाद में त्रुटि हो जाई तो अपन अबोध बालिका समझ के, अपन कोरा बालिका समझ के माफी दू। काबर संत मन बड़ सुंदर बात लिखी कि सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है। अजी सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है। अरे आदमी कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है, भूल हो ही जाती है, भूल हो ही जाती है। अगर हम डाले व्याख्या गीतवाद में त्रुटि हुई तो अपन अबोध बालिका समझ के, अपन कोरा के लेकर समझ के माफी दू। तावन कथा प्रसंग में चले से पहले एक बार जयकारा लगा ले। तू ही मला कहा सुकुड़ तुम हो मला देखो, तू मला कहा जयकारा लगा ले, कैसे करथो जयकारा लगा ले सब जन और चौरा बैठे होते मन कसम खा बैठे हो। आई अतका बड़ो अधूरा अधूरा लगा थे, आधा जन हाथी बैठे, आधा जन हाथी, आधा जन ओ चौरा में जेकर गोड़ हाथ पिराते ती मन बैठे उम्र के तक आ जाए तो बिल्कुल हाथ ऊपर करके जोर जोर से जयकारा के साथ आप सब ले चलो रामचरितमानस के पावन कथा प्रसंग की ओर। जेकर जेकर दुठन हाथ ते मन हाथ लौचहू और जेकर हाथ नहीं है तेकर कोई बात नहीं है। चलो तैयार हो, बोल राघवेंद्र सरकार की, बोल हनुमंत महाराज की, बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, बोले अपन अपन पति देव की। ए ही समझे कि सारा तोर तो शादी नहीं हो, ए आगू बैठे नोनी है शादी शुदा मन बोला थे जय कहा तो वो समझ में आती। अब जेकर शादी नहीं हो तो जय कहा थे नहीं, अभी तोर शादी नहीं हो, हम एक चुप रहे काबर जानते हमार तो शादी नहीं हो तेकर से बोले अपन अपन पति देव की तो हम चुप हो गए। यही समझे बात है जी, और समझने वाले के लिए ओ कथो गई दूठन गाँव के हो, लेकिन यहाँ मन इतना समझदार लगत नहीं, वहाँ चिल्ला चिल्ला में थक गए और मैं ज्यादा चिल्ला तो नहीं, रात दिन के कार्यक्रम में मोर आवाज तिरी करते मोहरी बात इसने तेकर से मैं ज्यादा नहीं चिल्ला, तुमरे भरोसा में रहे रहते। तावन कथा प्रसंग में ले चलूं। कथा प्रसंग अरण्य कांड दोहा क्रमांक 14 जेमे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझा, जात हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। मानस प्रेमी श्रोता समाज, ये कथा प्रश्न कहा गए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जो है वनागमन करे है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। माता पिता की आज्ञा लेके परमात्मा 14 बरस के वनवास रही, तो 14 बरस के वनवास आए तो अरण्य मतलब जंगल, कांठ मतलब घटना, तो ये जंगल के घटना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जन है सुंदर पर्णकुटी बना के गोदावरी नदी के तीर में सुंदर रह लगते। पर्णकुटी 14 बरस के वनवास हुए तो घास फूस लछाए परमात्मा कुटिया बना के रह लगते। अब कुटिया बना के रह लगे है तब जितना भी साधु संत है, जितना भी पशु पक्षी सब सुख पूर्वक है। काबर वन में कौन है? भगवान राम है।
अब एक बात विचार करके देखो, वास्तविक में पशु पक्षी मन खुश है, काबर परमात्मा साक्षात उपक्रमण सही बात है। काबर परमात्मा जो है जगत के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए परमात्मा राम जो है मानव अवतार ले रही, सही बात नहीं। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो सुख पूर्वक जो है परमात्मा राम यहाँ बैठे रहते, वही कर लक्ष्मण भैया जन है छल रहित परमात्मा राम से कथे एक प्रश्न करते हैं का भैया कथे काकर से भाई भाई में प्रेम देखो। आजकल सुखपूर्वक कोई गोठे ही लक्ष्मण भैया प्रभु राम से कहा थे कैसे भैया एक प्रश्न करूंगा कथे। आजकल भाई भाई में इतनापन प्रेम हो ही नहीं तो बिल्कुल राम राज्य आ जाए, सही बात नहीं। आज भाई एक दूसरे देखना पसंद नहीं कर, काबर कलयुग के प्राणी है। रामचरितमानस ऐसे संस्कार सिखाते कि भाई ला भाई के साथ कैसे संबंध रखना चाहिए, सही बात नहीं। आज भाई भाई अगर भाई कहूँ बने बने है नहीं तब बिल्कुल उकर घर में राम राज्य है जी जाल रहा। लक्ष्मण भैया कथे एक बार प्रभु सुख आसीना और लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुख पूर्वक भगवान राम हाँ बैठे रहते, लक्ष्मण भैया कथे प्रभु एक निवेदन करत हो, एक प्रार्थना करत हो, चराचर के स्वामी हो आप मन और मैं जो है आप मन स्वामी हो, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कथे कथे कैसन प्रश्न। मोहि समझऊ कहू सोहु देवा और सब तजी करऊ चरण रज सेवा। कथे मोर मन में बिल्कुल आपके सेवा प्रति एक भाव होना चाहिए और मोर एक निवेदन आपसे है, प्रश्न नहीं निवेदन करत हो आपसे। कैसन निवेदन? ज्ञान वैराग और माया के जो वर्णन है ना, यानी भक्ति के बारे में लक्ष्मण भैया प्रभु राम से प्रश्न करते ज्ञान भक्त जो है ज्ञान वैराग्य और माया का चीज है, एला जो है सरल भाव से परमात्मा बताए के प्रयास करते हो जेकर से मोर जीवन में मोह माया यानी जीवन में काम क्रोध है वो त्याग के मैं आपके चरण में प्रीति कर लेते हूँ भैया। तो वही करके कथा प्रसंगे लक्ष्मण भैया परमात्मा राम से प्रश्न ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए और जात होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। तो लक्ष्मण भैया प्रश्न का है ईश्वर कौन है और जीव कौन है? ईश्वर कौन है? तो ईश्वर अटल सत्य है, सही बात है। ईश्वर अटल सत्य है और ईश्वर के माध्यम से ही हमारे जीव चलते हैं, सही बात है। यानी हम सब के हृदय में हर प्राणी के हृदय में परमात्मा बस है। अक्का झंगला चैलेंज है। कौन गाँव है? गाँव का नाम भुला गया। हमन मुर्रा मुर्रा कहत लाते हैं हमन ला का जान आई ता अतका झन बैठो अतका झन चैलेंज है। अतका झन बैठो अतका झन चैलेंज है। अगर कोई अतका झन में लिखित दे दो कि हमारे हृदय में परमात्मा नहीं है कहता मैं जब कर रामायण में पैसा कमाते लोकरे नाम में कर दो। अतका झन में चैलेंज है। एको झन बता दो कि हमारे हृदय में परमात्मा नहीं है कहते, यानी परमात्मा ही हम सब ला बनाए। तो लक्ष्मण भैया कहते ईश्वर कौन है और जीव कौन है, ये दोनों के भेद नाम बताए के प्रयास करते कहते। तो ईश्वर कौन है? अटल सत्य है ईश्वर, सही बात है। परमात्मा राम हरे जेला कहते नहीं एक बार कहूँ परमात्मा का नाम ले इस बिल्कुल भाव से पार हो ही वो परमात्मा है। अब जीव कौन है? संसार में जिन है लक्ष्मण भैया की ईश्वर और जीव के जो भेद है वही बताए के प्रयास करते प्रभु। अब जात हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाए, ये दोनों के भेद अगर मैं जान डालता नहीं तब बिल्कुल आपके चरण में मोर प्रीति जो है बढ़ा जतीस करते। और रामचरितमानस में ये ईश्वर और जीव के भेद ला नहीं परमात्मा बड़ा सुंदर सुंदर ढंग से बताए के प्रयास करिस। एक बार बताए के प्रयास करिस जिनमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज काकर से जब लिखते बाबा गोशम बिनती करी मुनि नाय सिर कह कर जोरी बहुरी और चरण सरोवर नाथ जनी कबहुत जीमती मोरी। ये कथा प्रसंग कहाँ के? ये कथा प्रसंग जो है अत्रि मुनि के कथा प्रसंग है। अत्रि मुनि जी
कोने जीव है परमात्मा राम होकर कुटिया में ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहे समझा। अब ये कहा के कथा प्रसंग के ईश्वर और जीव के जो भेद है, तो ईश्वर तो अटल सत्य है, ईश्वर के माध्यम से जीव हमारे चलते, सही बात है, यानी हर कण कण में परमात्मा बसे, यही दो शब्द। तो लक्ष्मण भैया भले प्रश्न अपन लिए करते, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जगत के कल्याण के लिए प्रश्न ला जो उजागर करी सब रामचरितमानस के निर्माण करीस। अब एक सुंदर भजन तत्पश्चात आप सब ले चलबो रामचरितमानस के पावन कथा प्रसंग की ओर। हरिओम। लखनी सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। गाली गाना रे तार नाना रे भजले शिया राम ना। गाली गाना रे तार नाना रे भजले शिया राम ना। गाली गाना रे तार नाना रे भजले शिया राम ना। गाली गाना रे तार नाना रे भजले शिया राम ना। गाली गाना रे तार नाना रे भजले शिया राम ना। मोर राजा राम ना रघुराई राम ना। मोर राजा राम ना रघुराई राम ना। गाली गाना रे तार नाना रे भजले शिया राम ना। गाली गाना रे तार नाना रे भजले शिया राम ना। जय हो। जीवन की नैया रे दुखला हरैया रे जीवी करम की लिखैया। तुला बनाई रे दुनिया मलाई रे कड़कड़ माई बसैया। हाँ जीवन की नैया रे दुखला हरैया रे जीवी करम की लिखैया। तुला बनाई रे दुनिया मलाई रे कड़कड़ माई बसैया। लीले हरि राम ला रघुराई राम ला। लीले हरि राम
की जय हो। मानस प्रेमी श्रोता समाज, लक्ष्मण भैया द्वारा जो प्रश्न है परमात्मा राम के कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल सभा जब जहां पर प्रभु जो है लक्ष्मण भैया प्रश्न करीस कि ईश्वर और जीव में अंतर, तो जीव जो है अपन शरीर तक सचेत रहते, यानी अपन शरीर तक सोची, सही बात है। ईश्वर पर ब्रह्मांड तक सोचते, दो ही फर्क है का, एक तो परमात्मा राम पूरा ब्रह्मांड के सोची, जीव अपन सचेत यानी अपन शरीर तक ही सोच सकते, बाहर ही नहीं सोच सके, सही बात है। कैसा सुकुड़दुम हो जात हो, अब वो खंभा तीर में बैठे थे, मतलब तो ज्यादा सचेत रहना चाहिए। मैं अतका बेल ना हो एक दूठन भजन चल दी, लेकिन एको जन ताली बजा ली के का बर जाना थो, मैं अब्बर जल कुकड़ी मोला अब्बर जल कोनो काम जाबे नहीं, इसने बैठे रहते ओदे मन बैठे अभी तक लिसने आई दूठन भजन चल गए, कौन जनी वो मन का कसम खा के बैठे है, आई खबर रहते कौन जनी धुन रिसाव हिसाब बैठे हैं। आई तो राम कथम बैठे हो तो मन ल चंगा करके बैठू तब गंगा मिल हो, सही बात है। जानो मानो कुट्टा मार के बैठा देते तिसने वहां दे मन बैठे, और कई ठन काम जावे तो फिकर में रहते, वो कौन जनी का फिकर रहते, आयोजक समिति वाला मतलब बने बने मंडली लान के बैठा रहते, दोनों ओकरे ऊपर ज्यादा भार रहते थे, इसलिए वो कौन जनी उन का दुख पर रहते थे। और राम कथा में लिखे हैं कि जे दुख लधर काथे नहीं वो कभी परमात्मा ला पा नहीं सके। रामचरितमानस में देखो बड़ा प्रश्न सुंदर करे है, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहे समझाए, अजात हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। लक्ष्मण भैया कहते हैं ईश्वर और जीव के जन भेद ना, तो बड़ा सुंदर संत मन कहते जीव जो है अपन तक सचेत रही, और प्रभु जैन है यानी ईश्वर जैन पूरा ब्रह्मांड के सचेत करी वो परमात्मा हरे। तो लक्ष्मण भैया बड़ा सुंदर ढंग से बताते हैं कि थोर ही माँ सब काह बुझाई, और सुनो तात मति मन चितलाई। लक्ष्मण भैया कहते काबर समय बहुत कम है, तेकर से तोला कम समय में सुंदर बात बताए के प्रयास करो, जेकर से मानव जो है भगवान ला प्राप्त कर सकते यानी ईश्वर ला प्राप्त कर सकते। तो जाते जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाए, यानी जेकर से परमात्मा के प्रति प्रेम मिले। मैं और मोर तोर तय माया, और जे बस किन जीव निकाया। लक्ष्मण भैया कहते ये तोरे ये मोरे, ये कौन हरे, ये माया हरे, सही बात नहीं। ये तोरे चीज बसला कथन नहीं, ये तोर चीज है, ये मोर चीज है, तो ये का हरे माया हरे। तो लक्ष्मण भैया बड़े प्रश्न करे सुंदर ढंग से, तो मैं और मोर तोर तय माया, जही बस किन जीव निकाया। जेन हा का बात माया कौन रे, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। वास्तविक बात है, चीज ला बंटवारा करता था, ये तोर घर है, ये मोर घर है, ये तो माया है। अब माया में जो इंसान पड़े नहीं बिल्कुल वो भगवान ला नहीं पा सके। का बार माया ला छोड़ते कर्म बंधन के बंधन में, जैन माया ला कथे नहीं संत के जो संगत करी वो जो है भगवान ला पाही, और कामी के संगत करी वो जन्म मृत्यु के बंधन में बंधी। ये रामचरितमानस में लिखा है। ता जीव कोने अर्थात माया कोने, ये तोर ये मोरे कथे नहीं, हम धन दौलत कमाबो नहीं तो साथ नहीं जाए। तो तोर और मोर के बारे में जेन आथे नहीं वो माया हरे, ये तोर घर है मोर घर है, तोर बेटा है मोर बेटा। अतका जन में लिखे हो बता दो, अतका जन चीज बस कमाओ हो, अतका जन दौलत कमाओ, लेकिन एको जन बता दो मरे के बाद मृत्यु के बाद भी इंसान पैसा लेके जाते, लेके चीज बस लेके जाते, सब ला यही छोड़ के जाना है। फिर भी ये तोर ये मोर है, सही बात। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, सही बात। आज हमन हाय हाय कमात हम, तो हमार बेटी बेटा कम है, कोई कही दे मोरेज कम है के, तब इसने ये तोर ये मोरे माया हरे भाई कहते परमात्मा राम लक्ष्मण भैया समझाते। वैसने एक बार के बात है, थोड़ी की बात बताए के प्रयास करूं। एक बार के बात वैसने बतात रहा है, एक जन भैया कहत रहा कि कहीं भी जातो पूजा पाठ में 1 घंटा 2 घंटा बैठा तो बैठो कि नहीं बैठो, गोड़ हाथ पिरात थे, तब लेकर कबेर महाराज आरती करती तो टूंग ले उठ के घर धन जाते हो, कहीं मन में होत रहते नहीं। हमू मन देखत रहते घेरी बेरी एक ठन भजन चल पीला बत्ती कतका बेर चलही, कहीं हमू मन देखत रहते आई। तब ऐसने एक भैया बता रहा कहीं भी जाते हो 1 घंटा 2 घंटा, आजकल समय का भाव है सबके पास, सही बात में
समय काकरो पास नहीं है। आजकल अभी भी अक्का जनाओ कई जन मन घरे चुन होई ओ मला उसरते नहीं राम कथा सुने में। तो वैसे एक जन भैया बता रहा है कहीं भी जातो नहीं पूजा पाठ में 1 घंटा 2 घंटा बैठा तो गोड़ हाथ के पिरात ले। तो वैसे एक जन भैया की सत्संग से बढ़कर संसार में कोई नहीं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरी तुला एक अंग अतुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। यारे सत्संग में लाभ है ना वो कहीं भी लाभ नहीं जाल जाए। तो भैया बड़ा सुंदर ढंग से बताता है कहीं भी जातो तो 2 चीज करके जाना चाहिए। 2 चीज आप प्राप्त हो गए तो आपके सब पूजा पाठ सफल होगी। तो भैया पूछिस का पहली आरती दूसरा प्रसाद। कहीं भी जात हो का जन सुनत हो कहीं भी आप आरती चलत है 5 मिनट सम्मिलित हो जाओ कहीं भी प्रसाद वितरण होते आप प्रसाद ले लो। ये काम अवश्य करने आपके पास समय का भाव है तो और समय है तो आप जो है पूजा पाठ में बैठ सकते हो। तब इसने आरती और प्रसाद लेके ही जाना चाहिए। कहीं भैया बताता रहा तमुमन बड़े ध्यान से सुने। आप बड़े ध्यान से सुन के जो है सुंदर हमूमन हुई जो है बात ध्यान में रख के जो है गांव में सुंदर आरती चलत रहा ता सब जन आरती में सम्मिलित होता। आरती 2 प्रकार के करैया देखे मैं अभी आरती करे 2 प्रकार के आरती करैया देखे हो। एक जन आंख ला बंद करके आरती करते एक जन आंख ला खोल के आरती करते। सही बात है। तब मोर विचार आ भाई मैं अपन बुद्धि के अनुसार कहता हूँ जे ना आंख ला बंद करके आरती करे नहीं चल मैं अब्बड़ ज्ञानी समझू बोला भगवान दिखते छोही का ऐसे बंद कर रहता मोर विचार आ भाई ये भगवान तो बिल्कुल दिखते छोही का बोला वही दिन पता चली सो गांव के होता जे ना आंख ला बंद करके आरती करत रहते कैसे कहा हे भगवान खा पी के बर्तन ले छोड़ के आओ जात ले कौन हो मान देती तब बने बनती इस कहा जे आंख ला बंद कर रहते मैं झांक के देखे हूँ बने आरती करत है हाय कम से कम भगवान के नाम लत लेते। आप फिर जन दूसरा आंख ला खोल के आरती करते थे ओकर बाजू बड़े जन करधन पे रहते ला देखत रहे अगले साल काट ले गुड्डू पापा लिसने वाला करधन ले वहु त मेरा मान सुने लहू कहा था ओ करधन ला देखे मैं कहती यहू बनने आरती करत यानी कुछ ना कुछ कामना लेके आरती करत फिर भी भगवान के नाम आते। सही बात है। तब इसमें हम मन सम्मिलित हो गए आरती में तब मोर बाजू में ही खड़े रहे कैमरामैन फोकस ओतिल देखो तिला ई खड़े रहा आरती चलत रहा अब अभी आरती करे नहीं तुम ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ऐसे करे नहीं अभी आरती सब जन ध्यान पूर्वक करे हैं तब मोर बाजू में खड़ा रहा आरती चलत रहा ओम जय जगदीश हरे कह के अभी क्रीम पाउडर लगा दे इसका एतिल जात जात देखिस ना कैमरा होत कह के कत को क्रीम मेकर मारे नहीं आधा ज्यादा रामायण के पैसा एकरे मुलन वो तो जिहा जाबे तिहा क्रीम ले लगे अब बने दिखत आज ईसा ने कल पहले एक जनौ पेट वाला है टोटल ले बिलवा अंधियार में खड़े होई नहीं हासे त जानल ही हमर पेट वाला है के बने दिखत आई ता आरती चलत रहा ओम जय जगदीश करे त मोर बाजू में ही खड़े तो ही गांव के जन भैया खड़े हो गए तो ओम जय जगदीश रे कहीं खमन गावत तो बीच में खड़े हो गए पारो हो गए पर में हो के बीच में होइस तो आरती गात ओम जय जगदीश रे कहीं के तो भैया बहु गात रहा वो कैसे गात रहा ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे बाजू में खड़े है करोड़पति वो करमाल मोर हरे ओम जय जगदीश हरे। अबेला देखो ये कौन से एंगल से करोड़पति दिखत है मैं कहूँ तोला गलत फहमी हो थे भैया जेला समझत हस करोड़पति वो पेड़पति हरे देखो नहीं वो तो हर रामायण में मैं पेटे ज्वाला देखो जी ओ तो अपने मगर थे ओ बजात रही जैसे बजनिया कभी निशानियाल कभी ओ गंज गंज के खमो बजात रही है अतकी बड़कनिया मत कबर निशान ला बांधे रेंगा थे चकरा कष्टुटी होई बरोबर ये अपने च में मगर रही मैं कथो नाल वाला धुरिया पूछ के बैठ बे बाबू ओलौती मुंह करा का बजात तोड़ थोथनाल दे दी तो तोड़ सेटिंग बिगड़ जाए ये दे तेकर से तोला एक जन हाथी बैठा रे ओ तिल देखते तिल देखे जरूरत नहीं यानी अर्थात जितना शक्ति उतना
भक्ति ये नहीं कहा कि परमात्मा मन नरिहर चढ़ाओ अगरबत्ती जलाओ फिर भी ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहे समझाए अब जाते हुई चरण शोक मोह ब्रह्म जाए। लक्ष्मण भैया बड़ा सुंदर प्रश्न करी जो परमात्मा बड़ा सुंदर उत्तर दिस तोर मोर हम आया है लक्ष्मण और तोर मोर में जे ना जिंदगी बिताइस नहीं वही परमात्मा नहीं पा सके वही ईश्वर के भेद ला नहीं जान सके तोर ये मोर सही बात है हम सब कथन ये तोर चीज है मोर चीज है तोर बेटा है मोर बेटा है तक्का झल लिख के बता दो मरे पहाती में अगर कोई भी अगर साथ दे दिस नहीं वही जो है पुत्र हरे सही बात लेकिन चौथा पन आते तो सबो साथ जोड़ से कथे नहीं एक दौलत कमाती है दुनिया अजी एक दौलत कमाती है दुनिया परिणाम कमाना मुश्किल है अजी एक बार दुनिया में आ गए तो दोबारा आना मुश्किल है दोबारा आना मुश्किल है आओ एक सुंदर भजन तत्पश्चात आप सब ले चलो रामचरित मानस के पावन कथा बोल राजा रामचंद्र की जय हो तेहा गाली ना भैया राम
बोल राजा रामचंद्र की जय हो। मानस प्रेमी श्रोता समाज, लक्ष्मण भैया जी ने परमात्मा राम से का प्रश्न करी, तू ही मतलब पूछा था का प्रश्न करे लक्ष्मण भैया? सुना तो का वो रामायण ला है, सुना तो का रामायण ला? बीच बीच में ब्रेक करे पूछे खा और बने बने उत्तर बताई तो लिए चॉकलेट खवाई। का प्रश्न करी से लक्ष्मण भैया प्रभु राम से? अभी जत बताओ, अभी एक भजन चले आई अब अभी कहूँ कब भुला गए हो तो हमारे जात ले कब भुला जाओ कौन जाने आई। लक्ष्मण भैया प्रश्न ज्ञान वैराग्य माया के वर्णन करके परमात्मा राम से जो भक्ति के जो बात है अर्थात ज्ञान वैराग्य भक्ति जिन में परमात्मा राम से अर्थात माया का हर माया से छुटकारा कैसे प्राप्त होई, संसार में हर इंसान माया में फंसे है तो परमात्मा बड़ा सुंदर बात एक बात बोली। कैसन बात? तोर मोर ये माया है और गो जो है गो गोचर जाही लगी मन जाही सो सब माया जान हो भाई। कथे इंद्रिय जो है जहां तक तो इंद्रिय जा सके वो सब का हरे माया हरे। अब इंद्रिया कैसे हरे? कई इंद्रिया कैसे हरे? इच्छित इंद्रिया यानी हम सबके जीवन में इच्छा प्रबलता रहते, सही बात है। तो जहां तक तो नजर जात हो सब माया हरे और ते ही कर भेद सुनो तुम सोई अविद्या पार अविद्या दो। तो यहाँ पर परमात्मा राम दो बातों की जहां तक तो इंद्रिय जात हो कहा रे वो माया हरे और विद्या और अविद्या के बात करी। एक बात बता था लक्ष्मण ध्यान से सुनबे करते, विद्या और अविद्या के बात करते तो विद्या क्या हरे? जहां इन दोनों में भेद जैन जान रही विद्या अविद्या में, विद्या और में अविद्या लगे तो विद्या जैन प्रति परमात्मा जान रही वो तो विद्या है, वो तो ज्ञानी व्यक्ति बन गए, सही बात है। खबर परमात्मा राम ला और कोई जाने एक से रामायण के रचना और रामचरितमानस में लिखे का कि जैन जैन भगवान के महिमल जाने बिल्कुल भव से पार हो गए। एक कथा प्रसंगात है गौतम नारी श्राप वशु फल दई दरुधीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। जानते हो गौतम ऋषि की नारी जो श्राप वश पथरा बन के बैठ रही से परमात्मा राम के चरण कमल के धूल पड़ी इस नारी में परिवर्तन हो गए, सही बात नहीं? यानी कुछ ना कुछ तो जादू होई वो परमात्मा के चरण में, सही बात नहीं? जे सिर पर धूल एको दिन तहु मन धुरल झराक देखो तो जादू है कि नहीं है? परमात्मा राम के चरण में ओकर धुर्रम जादू रे नारी परिवर्तन कर दी। तभी तो कैसा बड़े सुंदर लिखे का कि हसीन चेहरे को कवल कौन कहता, ये हसीन चेहरे को कवल कौन कहता, अजी हम ना होते तो गजल कौन कहता। ये तो कुदरत का करिश्मा है बंदे, वरना पत्थर के बने महल को ताजमहल कौन कहता, ताजमहल कौन कहता। और तुमन कसम खाओ हम अतका चिल्ला चिल्ला करत होता नहीं ताली नहीं बजा हिच मन ले इकरे मन के पारी लेडीज फर्स्ट वाला न हो। पूजा पाठ करबे तो दोनों जन बैठे लागते तब सफल होते, एके जन में नहीं हो, सही बात नहीं? सुने नहीं पति पत्नी बैठा रहो तब पूजा सफल नहीं कर। ये मन ताली बजाते मन कौन जानी का कसम खा इकर मन से झगड़ा हो का तुम्हारे घर दीदी आहे तिकर मन से आई राम कथम बैठो तो मन चंगा करके बैठो। अब अब्बड़ जल कुकरी ताली नहीं बजाती कर मन बढ़ता मोला हक के निशा राम कथम बैठो तो कैसे मन ला चंगा करके बैठू तब। विद्या और विद्या के बात करीश परमात्मा तो लिखी जहां तक आप तो इंद्रिय जात विषय विद्या है वो सब माया हरे लक्ष्मण। एक विद्या अविद्या का हरे जे दुष्ट है जैन कर्म बंधन यानी माया के बंधन में बंधे वो अविद्या है। ओकर पास विद्या नहीं, सही बात नहीं? अविद्या है माया फंसे, ओकर पास कहाँ विद्या नहीं। परमात्मा ज्ञान है, वैराग्य कौन? लक्ष्मण भैया। भक्ति कौन है? परमात्मा जो है माता सीता है, सही बात है? ये तीनों अगर जान रही तो भव सागर पार होना निश्चित है। काबर एक कथा प्रसंग आते मांगी नाम केवट नहीं आना कहो तुम्हारा मरम में जाना, यह सिर्फ चरण के जो धोइस वह होकर उद्धार हो, यानी कुछ ना कुछ तो ही रामायण में, सही बात नहीं? एक कथा प्रसंग आते माता शबरी के उल्लेख होए सब जन जात हो
माता सबरी जानथो नहीं जेन परमात्मा रामला जूठा बेर खिलाई त सबरी को लगत है जेकर मन में सबर है वो हरे सबरी और जेकर मन में सबर नहीं है वो तुम सुनत हो ना मैं निकात मैं सिर्फ पूछा था जेकर मन में सबर हो हरे सबरी और जेकर मन में सबर नहीं कहा त लबरी कहा अब मोला इकर मन कले मार मार मत खवा ऐ मैं बने पूछो जेकर मन में सबर हो हरे सबरी त जेकर मन में सबर नहीं कहा त लबरी कहा त सबरी बन के बैठे हो कि लबरी बन के बैठे हो सबरी वास्तविक में रामचरितमानस में कथे जेन सत्संग में बैठ जाते जेन सत्संग में बैठ जाते हो बिल्कुल सबरी बन के बैठा हो सब सबरी बन के बैठे हो सुंदर अविद्या के बारे में बताइए जेन प्राणी जो है माया में फंसे कर्म बंधन के बंधन में बंधे जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे जे तोर और मोर में बंधे ये सब अविद्या में पड़े तो विद्या का है तो विद्या बड़ा सुंदर ढंग से कथे जेन परमात्मा राम के जो है परमात्मा राम के महिमा जान रही जगत के रचना जान रही जेन प्रभु से प्रेरित हुए वो सब विद्यावान सही बात है जैसे कौन विद्या के ग्रहण पात्र है तो पहला हनुमान जी महाराज जेन अपन बुद्धि के तक जो है ज्ञात नहीं रही सही बात है बोला जामवंत जी महाराज कहते थे अपन आप साधारण मत समझ 8 सिद्धि तो मिले रही से सही बात नहीं 8 सिद्धि मिले रही से तब बोले हनुमान जी महाराज अपन ज्ञान के पता नहीं रही जामवंत जी कथे जामवंत के वचन सुनाए सुनी हनुमंत हृदय यति भाई जामवंत जी महाराज कहते थे मामूली अपन आप मत समझ हनुमान तोर कर 8 प्रकार के सिद्धि है तो वो विद्या के है जेन भगवान से प्रेरित होते हो अपन बल नहीं जाने वो हरे विद्या काबर हनुमान जी महाराज हर प्रभु राम के कार्य करी से सही बात है हर कार्य करी से तो एक बात मन में विचार करके देखो प्रभु राम के कार्य पर हनुमंत जी महाराज ने काबर चुनी सुग्रीव री से अंगद री से यहू मतलब चुन सकत री लेकिन हनुमान जी महाराज काबर जेला अपन बल के पता नहीं हो दूसरा कर का बड़ाई करी सही बात नहीं अगर मोर कोई कही दे आज ते मोला अच्छा व्याख्या करता तो मोर में अहंकार आ जाए मैं अच्छा व्याख्या करता हूं मैं बोले मेरे मोर में अहंकार आ गया अहंकार लंकापति रावण भी का सिर्फ लंका मैं और मेरी लंका रीस नहीं तो जहां पर अहंकार आगे वो अविद्या है और जहां पर ज्ञान आगे वो विद्या है ऐसा सुंदर जो है बात लक्ष्मण भैया ला परमात्मा राम बताते और परमात्मा राम जो है कहते ज्ञान मान जहाँ एक नाही देख ब्रह्म समान सब नाहि माही ज्ञान हो अरे जे मान आदि पर भाई दोष न लगा कर जो है परमात्मा समान रूप से हर इंसान में देखे हर इंसान में भगवान छुपे सही बात है हर इंसान में परमात्मा छप छुपे बस ओल जानने की इच्छा है जब कोई ओल जान रही तो वो परम पद पाली पिलावती के संकेत है कि 5 मिनट शेष है और 5 मिनट शेष है मतलब बिल्कुल आप सबसे निवेदन है जब का पहले बैठे तब का पहले ताली बजाने के हो मैं काबर नहीं कहा जाने एक ठन काम के सही घटना है रे सब जन ताली बजात रहा जी वो कौन जने कोंटा तीर में डोकरी दा एक जन बैठे रहा वही छनी बजात रहा अब मैं ऐसा जल कुकड़ी आदमी हर ओकर तनी नहीं देखो कहा त भूल मोर नजर ओकर दहन जा मैं ओती नहीं देखो कहा इती करो तब ओकर दहन जा सब जन ताली बजात वही छनी बजात रहा मैं कहूं ताली का बनी बजात हस वो तो मोर तनी ध्यान नहीं फिर ताली का बनी बजात दई ओकर बाद धान के ताली ले बजा डोकरी ओकर तनी ला धानो डोकरी दांत मोतला चाप के किस दिन भर बजा था किस नहीं मैं कहूं धान तो उठ के ओकर ले मोर कर नहीं आए दादा हई उही कल तोल प्रणाम करत उही दिल ले चेत के हमें कोन हो नहीं कहूं ताली बजा ला मन पर बजा और मन नहीं परे तबू बजा ऐसा बात है तो कहे गए वैसे मैं तुम्हारा ताली बजाने जेकर जेकर मन करते ते मन बजाऊ भाई राम कथा हम बैठे नहीं हम तो कहे ज्यादा बोल बेता आवाज तिरी करते तो तुम्हार सहयोग ले सहयोग है तो एक बार हाथ ऊपर करके जयकारा लगा ले वो जेकर जेकर दूठन हाथ है ते मन हाथ ले उचहू एको छन के नहीं है देखू का तू कैसे कैसे चूड़ी पहने होते ला और तू मन कसम खा जी आई चलो एक बार जयकारा लगा ले अभिल कम हो गए हाथ ऊपर ऐसे रखना है आई बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो बोल हनुमंत महाराज की
और हाथ ऊपर रखना है। ओ मोला एक ठन बात समझने, जिहां जाथन नहीं हाथ ऊपर करथे भाई, नहीं करे वाला बात नहीं। ओ सट ले नीचे तन फिर खींच लेथे, चुंबक उम्बक लगे रहते दुन काते। हाथ ऊपर करके जोरदार ताली के सहयोग के साथ झूमते हुए आनंद में यानी राम कथा में बैठे लगना चाहिए। चलो तैयार हो। बोल राजा रामचंद्र की जय हो, बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो राधा नाचने जा